देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, जिसके तहत आज गुरुग्राम में बीएसएफ फोर्सी कैंप में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 264 युवाओं को ज्वाइनिंग व ऑफर लेटर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिए। इन 264 लोगों में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी समेत अलग अलग सरकारी विभाग के युवा शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, डिपार्टमेंट्स द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरियां एक वर्ष के अंदर देने का जो संकल्प लिया है, पिछले महीने 75,226 लोगों को रोज़गार मिला, तो आज भी 71,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का काम किया। ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। शायद ही देश ने आज से पहले कभी इस तरह के कार्यक्रम देखे हों जहां हज़ारों लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हों। आज बीएसएफ के औंसी के इस ग्राउंड में अगर आप देखेंगे, बच्चों के चेहरे पर एक नया उत्साह था, जोश था, उमंग थी और देश के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए वो ललायत थे। और मेरा मानना है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको संबोधित करके ये भी कहा कि हमें अपनी राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करनी है। नहीं तो लोग अपनी राइट्स की बात करते हैं, जिम्मेदारियों की बात नहीं करते। तो सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी के साथ देश को आगे बढ़ाना भी है। और कर्मयोगी प्रारंभ जो किया है, ये कार्यक्रम बहुत शानदार, मैंने स्वयं देखा है। और प्रधानमंत्री ने एक दूसरी बात ये कही कि जीवन भर सीखने की हमें आदत रखनी चाहिए, अंदर के स्टूडेंट को मरने नहीं देना है। तो बहुत बड़ी बात कही कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हो या एक स्टूडेंट को नहीं ख़त्म होने देना, सीखते रहना है। तो इनकी 30-30 साल की, किसी की 35 साल की, किसी की उससे कम नौकरी होगी, तो उनको जीवन भर अपने आप को अपग्रेड करना होगा ताकि वो देश को सेवाएं देते रहें। बीएसएफ के इस कैंपस में मैं देख रहा था कि लोग 224 के लगभग तो केवल बीएसएफ में ही, यहाँ पर गुड़गांव में ही दिए गए, बौंसी में। और इसके अलावा पूरे देश भर में 2000 से ज़्यादा नौकरियाँ तो आज बीएसएफ के ही में भर्तियाँ हुई। अपने आप में दिखाता है कि बहुत शानदार प्रयास हुए हैं और आगे भी समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा और देश के युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलते रहेंगे। मैंने छोटे छोटे उदाहरण दिए कि देखिए, सफाई, हम अपना टेबल, अपना दफ्तर साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा। और मैं जब काम करता देखता था, जब स्टॉक पड़ा रहता था तो सर्कुलेशन में नहीं आता था। तो आज मुझे लगता है सरकारी डिपार्टमेंट में भी है कि जो चीज़ ख़राब होगी उसको समय रहते डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। वो पैसा भी आता है सिस्टम में, जगह भी खाली होती है। तो हर जगह पे देखने को मिला। एक तो दूसरा, टेक्नोलॉजी, ये लगातार निरंतर इसमें अपग्रेडेशन होती जा रही है। आपको अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करना है। तीसरी बात आती है कमिटमेंट की। हम देश के प्रति कमिटमेंट को दिखाएं। आपका ये लगना चाहिए कि आप देश के लिए काम करें। आप अपनी नौकरी केवल अपने परिवार को पेट भरने के लिए नहीं कर रहे, आप देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।